प्रिय छात्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ से माध्य से अलग अलग प्रकार के सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बार आपको सवाल दिखा देते हैं। पहला सवाल ये हो गया, दूसरा सवाल ये हो गया, तीसरा सवाल ये हो गया और चौथा सवाल ये हो गया। ठीक है, और एक सवाल मैं आप लोगों को बनाने के लिए दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला सवाल है, दिए गए आंकड़े 1, 0, 5 का माध्य निकालें। देखिए माध्य निकालें, माध्य का मतलब क्या होता है। तो माध्य का फॉर्मूला होता है, यहाँ आप देख सकते हैं कि माध्य बराबर प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, जब भी हमें माध्य निकालने के लिए कहेगा और इस तरीके का सवाल रहेगा तो वहाँ पर यही वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल माध्य बराबर क्या होता है, तो प्रेक्षणों का योगफल। प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, बराबर देखिए यहाँ प्रेक्षणों का योगफल कह रहा है तो हमारे पास जो प्रेक्षण दिया गया है, क्या दिया गया है, ये जो आंकड़े हैं यही प्रेक्षण है। ठीक है, तो 1, 0 और 5, तो 1। ठीक है, योगफल कहता है, इसका मतलब यह है कि सबको जोड़ेंगे। ठीक है, तो 1 + 0 + 5। ठीक है, बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। इसका संख्या कितना है, 1, 2, 3, 3 टाइम है ना, तो यहाँ 3। अब इसको जोड़ेंगे। ठीक है, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा और इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6। कितना होगा, 6। और नीचे कितना है, 3। काटेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, यानी इसका आंसर कितना हुआ, तो 2। यही 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हाँ ये जो सवाल है ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आप आसान समझ करके वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके आगे जो सवाल है इससे थोड़ा सा और अच्छा सवाल है। ओके, यहाँ देखिए ये जो सवाल है, x, x + 3, x + 6, x + 9 तथा x + 12 का समांतर माध्य है। कितना होगा इसका समांतर माध्य। ठीक है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, तो माध्य बराबर प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो लिखेंगे इसको हल माध्य बराबर प्रेक्षणों का योगफल बट्टा प्रेक्षणों की संख्या ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रेक्षणों का योगफल, यहाँ जो प्रेक्षण है x है, x + 3 है, x + 6 है, x + 9 है तथा x + 12 है। ठीक है, तो इस सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए क्या है, x, इसके बाद क्या है, इसमें क्या जोड़ेंगे, तो x + 3, x + 3। ठीक है, अब इसमें क्या जुड़ेगा, x + 6, तो x + 6। अब क्या जुड़ेगा, x + 9, x + 9। अब क्या जुड़ेगा, तो x + 12, x + 12। ठीक है, बटा प्रेक्षणों की संख्या कितना है, देखिए 1, 2, 3, 4 और 1 5। कितने बार है, तो 5 बार। ठीक है, अभी सबको जोड़ेंगे। देखिए 1x, 2x,
3x, 4x और एक 5x। कितना x है? तो 5x। ठीक है, अब इस सब को जोड़ेंगे। देखिए 6 और 3 9, 9 18 और 12 कितना हो जाएगा? 30 बटा कितना है? 5। अब देखिए, अब इसको डायरेक्ट नहीं काट सकते, है ना? तो 5 से ए भी कटने वाला है और 5 से ए भी कटने वाला है। इसका मतलब ये है कि यहाँ हम 5 कॉमन ले सकते हैं। जब 5 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा? इसमें x बच जाएगा और 5 छक 30, 6 बच जाएगा और नीचे कितना है? 5। अब इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना? तो कितना आंसर आ गया? x प्लस 6, x प्लस 6, और यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे सवाल बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला जो सवाल है इससे थोड़ा सा और अलग है। सवाल है, यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान होगा। x का मान कितना होगा? कहने का मतलब यह है कि इस x के जगह पर कोई अंक होगा, है ना? तो इस सब का माध्य कितना होगा? 10 होगा। तो इस x के जगह पर क्या होगा कि इस सब का माध्य 10 होगा। ठीक है, फॉर्मूला यही लगेगा। इसी फॉर्मूला पर इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो लिखेंगे हल माध्य बराबर प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ इससे पहले वाले सवाल में हम लोग क्या करते थे कि माध्य निकालते थे, है ना? और इस सवाल में क्या किया गया है कि माध्य दिया गया है, कितना है? 10 है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, माध्य के नीचे 10 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ माध्य दिया गया है 10। ठीक है, तो माध्य के नीचे क्या लिखेंगे? 10। माध्य के जगह पर 10 बराबर प्रेक्षणों का योगफल। प्रेक्षण क्या है? 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 बट्टा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ 10 पचे 50 बराबर 9 और 3 12, 8 20 और 20 और 6 26 का 6 हासिल 2, 2 और 1 3, कितना आ गया? 36 प्लस x। इसलिए x बराबर 50 और प्लस का 36 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 में 6 गया 4 और 4 में से 3 गया 1, कितना हो गया? 14 आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला जो सवाल है इसी तरीके का सवाल है। देखिए बनाइए तो आप लोग फटाफट इस सवाल को बना लेंगे ना? चलिए बनाइए आप भी और हम भी बनाते हैं। ओके, तो हल माध्य बराबर क्या हो जाएगा? प्रेक्षणों का योगफल बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, अब देखिए माध्य है और सवाल में माध्य कितना दिया गया है? 7। तो यहाँ माध्य के नीचे क्या लिखेंगे? 7। ठीक है, बराबर है तो बराबर देंगे, प्रेक्षणों का योगफल, इस सबको जोड़ेंगे, कितना है? 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 12 बट्टा 1 2 3 4 5। ठीक है,
7 पचे 35, क्रॉस गुना कर लेते हैं। 35 बराबर 4 और 1 5 और 5 10, 12 और 10 कितना हो जाएगा 22 प्लस x। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो 35 माइनस 22, यानी x बराबर 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 2 गया तो 1, कितना आंसर हो जाएगा 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि वीडियो के अंत में आपको एक सवाल बनाने के लिए देंगे। तो सवाल ये रहा, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। इस सवाल को बनाकर आप हमें कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। देखिए, हो सकता है कि एग्जाम के अंदर प्राकृतिक संख्या ना आकर कोई और संख्या आ जाए। ठीक है, जैसे पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, रूट संख्या, यौगिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो इन सभी संख्याओं को आप लोग याद कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने का। और दोस्तों, हमने पिछले साल तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है, जिसका अलग अलग प्रश्नावली के हिसाब से प्ले लिस्ट बना हुआ है, और उस प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।